यूजुअली गुड़गांव में ना लोगों की बड़ी शिकायत रहती है। मुझे गुड़गांव में 10-15 साल और रहना है और अभी हुए हैं इलेक्शन यहाँ पे, तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। यहाँ 2 कैफे जिनमें कंपटीशन चलता है गाने का। अच्छा, अगर एक हिंदी बजा रहा है अगला पंजाबी बजाएगा, और बीच में एक छोटी सी दुकान है जो खुद भी गाता है बीच में। फूडी हो आप इन जनरल? मेरा फूडी का अलग है, मतलब मेरा क्वांटिटी को लेकर ज्यादा खाना है। I have to say प्रत्युष, यहाँ की ना वाइब बहुत चिल है ना। फैमिली ने कभी अटेंड किया आपका कोई शो? मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ना करें। तो फीमेल इंटरेक्शंस होती थी तब? फीमेल इंटरेक्शन तो अभी भी आप अनजान महिला को यहाँ जाए, चारों ऑकवर्ड। रुकिए मिसेस को बुला के लाते हैं। क्या अभी सारे के सारे कमेडियंस थोड़े से कॉन्शियस हो गए इस चीज को लेके? अरे मैं बताऊं आपको, उस इंसिडेंट के अगले दिन AIEEE का एग्जाम का जब रिजल्ट आया था ना, हाँ, तो हम लोग सुबह से दोस्तों में डिस्कस करेंगे तेरा कितना आया, तेरा कितनी आई। इसके बाद ऐसे डिस्कस करेंगे कितनी धारा लगी भाई। लेट्स प्ले अ क्विक गेम। को सबको एक वर्ड में डिस्क्राइब कर। आशीष सोलंकी। दिमाग बहुत तेज आदमी है, बहुत शातिर है सालों। हर्ष गुजराल। मैं चाह के भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता। रवि गुप्ता। रवि मेरे जीवन का शर्मा जी का बेटा है, जो मेरा हसल ना करने का वो है ना एम्बिशन, कि मैं नहीं हिलूंगा अपने चिल के वाइब से, वो रवि की वजह से मुझे लगा कि दिन हिल जाएगा। पता है बढ़िया खाना एक्सप्लोर करने का असली मजा कब आता है? जब आपके साथ कोई फन, कोई अनफिल्टर्ड कंपेनियन हो। एंड गाइस लकीली आज मेरे साथ वही कंपेनियन है जो स्पेशली आप ही की फरमाइश पर आए हैं। सो इन टुडेस तेरे गली में एपिसोड आई हैव कम टू गुड़गांव गाइस टू मीट सभी के वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडियंस प्रत्युष चौबे। सो ये है वो जो अपनी डेड पैन कॉमेडी और देसी चार्म से सभी का दिल जीत लेते हैं और प्यार से सभी लोगों ने चौबे जी या जेठ जी बुलाते हैं। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं चौबे जी से और एक्सप्लोर करते हैं सेक्टर 56 हुडा मार्केट का खाना, उन्हीं के साथ जो है उनका भी फेवरेट हॉटस्पॉट। लेट्स गो एंड मीट हिम। हाय, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो फाइनली आज आपने हमें अपने एरिया में बुला लिया है। मेरा एरिया है ये। यस, आपका इलाका है ये। अच्छा, बहुत टाइम से ना प्रत्युष हमारे कमेंट सेक्शन में लेटेस्ट वीडियोस में स्पेशली ये जरूर आया कि चौबे जी को बुलाओ। ये झूठ लग रहा है मुझे, बट ठीक है। नहीं, मैं आपको इसके प्रूफ्स दूंगी आज। 2-4 कमेंट तो मैं खुद ही करता हूँ हर पॉडकास्ट में जाके। ग्लैड कि आप आना चाहते थे। तो फाइनली यू आर हियर। गुड़गांव में है आज हम। यूजुअली गुड़गांव में ना लोगों की बड़ी शिकायत रहती है, ट्रैफिक है, यहाँ की जो सड़कों की बात होती है, क्योंकि बारिश में हालत खराब हो जाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा सीन क्या है ना, मुझे गुड़गांव में 10-15 साल और रहना है। हाँ। और अभी हुए हैं इलेक्शन यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी वाले, तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं गया हूँ, मैंने गलत नहीं बोला है, फिर भी गलत लिया गया है। नहीं। 40 लोगों पे FIR हुई है अभी किसी एक शो में जी। उस एक शो में मैं गया था और मैंने बोला ही नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने बोला ही नहीं है। उसकी ऑडियंस को लग रहा है मैं गूंगा हूँ। एक बात है, जैसे जो भी इंसिडेंट ये हुआ है, तो क्या अभी सारे के सारे कमेडियंस थोड़े से कॉन्शियस हो गए इस चीज को लेके कि सोच समझ के बात करें? और अरे मैं बताऊं आपको, सिमिलर सीन ना उस इंसिडेंट के अगले दिन AIEEE का एग्जाम का जब रिजल्ट आया था ना, तो हम लोग सुबह से दोस्तों में डिस्कस करेंगे तेरा कितना आया, तेरा कितनी आई। इसके बाद ऐसे डिस्कस करेंगे कितनी धारा लगी भाई। मेरे पास मेरे दोस्तों का फोन आ रहा है मुंबई से, तेरे पे कितनी लगी, तो सब पे लगी, ऐसी धाराएं लगी हैं सब पे। तो सब बहुत हो गए कॉन्शियस, ओवर कॉन्शियस हो गए। बट आप कह रहे हो कि आप तो हमेशा से कॉन्शियस थे। एंड इज दिस द रीजन कि आप गाली वाली यूज भी नहीं करते हो अपनी वीडियो? गाली देने का अलग रीजन है। अभी थोड़े से पहले ना मेरे पेरेंट्स थे नहीं, पेरेंट्स और रिश्तेदार सोशल मीडिया पे अब आ गए हैं, मुझे थोड़ा वो लगता है कि देख के बोल देंगे ये चौबे जी का लड़का जो है। तो वैसे ही आधे रिश्तेदारियों में भांड कहा जाता हूँ, गोलू भांड हो गया। भांड मतलब जो डिसग्रेस की तरह ही बोला जाता है वो ऐसा होता है कि नचनिया गौया ऐसे बोला था तो भांड। तो मेरे रिश्तेदारों से आप पूछें गोलू क्या, तो गोलू भांड। तो मैं और ज्यादा उनको वजह नहीं देना चाहता जलील करने का, ऑलरेडी दे चुका हूँ। चलो इस बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम जिस मार्केट में हैं इसका थोड़ा सा बताइए। दिस इज योर गो टू स्पॉट? हाँ, 2011 में मैं आया था यहाँ पे, तो पहली बार मैं गुड़गांव में आया ही इसी जगह था। अच्छा। मेरा भाई पहले यही रहता था पीछे एक PG में, तो मैं आया था जॉब ज्वाइन करने यहाँ पे। तो पहली बार हम लोग यहीं आए थे, यहीं कुछ खाए, पोहा खाए थे, चाय खाए थे, शायद मैगी वैगी, और बाकी जो उस समय कुकर में किया करते थे वो भी किए। Now you've become a dad. So, लाइफ कितनी बदली है? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। थोड़ा इलैबोरेट करिए सर, कितनी ज्यादा? मुझे लगता था ना एज अ बाप, जितना मैंने देखा था कि दूर दूर का रोल रहता है बाप का, कि हाँ ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है। अभी भी मैं प्ले स्कूल गया तो यहाँ हूँ, नहीं तो मेरे साथ ही होता। तो आज हम उनका भी कैमियो ले लेते, मजा आता। वो तो उसको तो मजा आ जाता है। हम दोनों ना थोड़े शर्मीले हैं, मैं भी और मेरी वाइफ भी, हम थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, वो एक्सट्रोवर्ट निकला है। अच्छा, घर में किस पे गया वो? हम दोनों पे नहीं गया, क्योंकि वो तो 2 नेगेटिव पॉजिटिव बनाते, तो हम दोनों इंट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट निकला है। वो मस्त किसी से भी दोस्ती कर लेता, ट्रेन में, फ्लाइट में, किसी से भी बच्चा मिल गया दोस्ती कर लिया। हम आपस में नहीं कर पा रहे हैं ठीक से अभी तक।
एक दूसरे को 25 साल से जान रहे, अभी भी हम कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे से। बट जिस प्रोफेशन में आप हो, मतलब ऐसा लगता है कि कॉमेडियंस बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अरे नहीं, मोस्टली ऑकवर्ड है। आप खुल के बात करोगे ना, मोस्टली वैसे हैं कि वो कैमरे के सामने और स्टेज पे ही खुले हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी जब तक खाना आता है तब तक थोड़ी सी जर्नी बात कर लेते हैं। ये कॉमेडी सीन में शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैं कॉलेज में करता था ये सब जो सब करते हैं ना, थोड़ा बहुत कॉमेडी होस्टिंग कर ली, कुछ ऐसा स्किट कर लिया, तो वहां से चस्का था। है तो नशा तो है ही स्टैंड अप का, आप कुछ बोलो और रिएक्शन है, वो भी अल्टीमेट रिएक्शन ये लाफ के रूप में आ गया। Right. तो वो नशा लग गया था कॉलेज में। फिर जॉब लगी, विदेश भेज रहे थे, मेरा मन लग नहीं रहा था। जॉब कौन सी की थी? टीसीएस में था मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर वो लोग कनाडा भेज रहे थे हमेशा के लिए। तब तक ना वो था ना, कुछ था कि मैंने इंडिया में कर लिया, अब वो कह रहे हैं कनाडा में करो, परमानेंट रहो। तो फिर वो था कि इतना मजा तो नहीं आ रहा मुझे। इतना मजा लास्ट कब आया था, इसमें आया था, इस काम में। क्योंकि मैं स्कूल में भी करता था ये सब, एक्सटेम्परी में कोई टॉपिक मिला उसमें बकैती करके आ गए। तो फिर तब तक अपूर्व गुप्ता आए थे मेरे ऑफिस में परफॉर्म करने। तो फिर उनका देखा और वो आधे घंटे का सेट किया, तो उन्होंने लगातार सब गिर गिर के हंस रहे थे। एक बात बताओ, आप कह रहे हो टीसीएस में जॉब करते थे, एंड आई बिलीव बिकॉज यू आर एन इंजीनियर, मतलब पढ़ाई वगैरह की सब किया, तो फिर वहाँ अच्छा खासा पैकेज भी होगा। मतलब बहुत शुरू में तो नहीं होता, इवेंचुअली हो जाता है। बड़े पैकेज को ना इवेंचुअली करके हो कुछ और जाता है, करना। इवेंचुअली हो जाता है। बस वो भेज भी रहते हैं कनाडा, तो वहाँ तो हो ही जाता है। बट कैसे बताऊं आपको, पैसा जो होता है ना, असल में सबको उतना चाहिए नहीं होता है। हम समझा रहे हैं बस खुद को कि हमें इतना पैसा चाहिए। जिनके पास है भी, मैं अपने सीन में भी जानता हूँ, जिनके पास है भी अंदर से सब उतने ही एंग्शियस है जितना मैं हूँ। तो पैसे से कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। 1 घंटे जो शो में करके हाई मिलता है ना, पता नहीं क्या कितने ही दर्द में हो, कुछ सब भूल जाता है आदमी 1-1.5 घंटे। वो ड्रग्स तो बोलना गलत है, बट है वो ड्रग्स ही एक्चुअली। उतना पैसा करेंगे क्या, बहुत ज्यादा पैसा करना है। आपको कभी पैसे के लिए ऐसे भूख नहीं थी कि बहुत पैसा कमा लेंगे? बहुत लोगों को अभी भी लोग समाज लगा हुआ है मोटिवेट करने में कि ये देखो आगे निकल गया, वो उसने घर खरीद लिया, उसने ये गाड़ी ले ली, उसके जूते 2 लाख के हैं। वो सोता ही नहीं, इतना काम करता है। ये तो फिर कमी हुई ना, ये तो नुकसान हुआ कि अगर आपके ऐसी जिंदगी हो कि आप सो नहीं पा रहे हो, तो ये तो बेकार है। इसका प्राउड क्या फील करना है? तो आपको आंख बंद करके रोना चाहिए डेली, दिन में 1.5 घंटा, उसी से हल्के हो जाओगे थोड़े। क्या होता है? तो खाने की बहुत सारी चीजें हैं, किससे शुरुआत करोगे? इससे करूंगा, यही पचा पाऊंगा मैं बस। नहीं, इसके साथ क्या लोगे ये बताओ। मैं ये ले लूंगा, ये है ना, मुझे भी ये थोड़ा सा लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। फूडी हो आप इन जनरल? मेरा फूडी का अलग है, मतलब मेरा है क्वांटिटी को लेके। अच्छा ज्यादा खाना है। अच्छा, अभी तो हम यहाँ पर आए आपके रिकमेंडेशन पे, लेकिन इसके अलावा कोई और स्पॉट्स है जो आपके फेवरेट फूड स्पॉट्स है, जहाँ आप जाते हो वाइफ के साथ, फ्रेंड्स के साथ खाने पीने? बाहर अभी तो शायद ना ओपन हुआ वो। बन मस्का चाय बहुत बेहतरीन बनाता है, और वहीं पे कोल्ड कॉफी मिलती है, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी तो वो पूरा ही जो फूड कार्ट लगे रहते हैं ना शाम में, वो सब कुछ खाने लायक है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज ज्यादा, मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, मेरा भाई खाता है। तो वो जब भी आता है, चंपारण मीट पता होगा, हाँ, काफी थोड़ा फेमस है। स्पाइसी होता है, लेकिन वो बड़ा फेमस है। मेरा भाई खाता है वो, जब भी आता है उसके लिए लेके जाते हैं। हम नहीं खाते नॉनवेज उतना, तो लेकिन मेरे को वेजिटेरियन ऑप्शन कम है बाहर, वेजिटेरियन ऑप्शन यहाँ ज्यादा है। बाकी आपको गुजराती थाली, वो क्या होता है, ठेपला बहुत सही मिलता है यहाँ पे, फ्रेश मिलता है। खाने का मतलब है चिल है सीन यहाँ पे, बहुत मस्त है। अच्छा, अगर मैं आज की बात करूँ, बिकॉज आजकल काफी सारे कॉमेडियंस हैं, जिस तरह से लोग शोज लेकर आ रहे हैं, चाहे आशीष लेकर आए, जहाँ आप भी गए थे, प्रेटी गुड रोस्ट शो, इंडियाज गॉट लेटेंट आया, इस तरह के जितने भी शोज कॉमेडियंस इस टाइम लेकर आ रहे हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना भाईचारा है सब लोग ऐसा शो नहीं कर रहे, बट मोस्टली थोड़ा सा एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन थोड़ा सा वो अनकूल लगता है कि आप बहुत इमोशनल नहीं हो, बट है लोग। पहले मुझे तो मैं दिल्ली सर्किट में हूँ शुरू से, है भाईचारा है। मतलब अगर एक फोन करेंगे आप कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये दिक्कत है, तो है। लोग शो नहीं करते, थोड़ा सा ना रस्टी बनते हैं कि मार लेंगे हम, तो ये कर लेंगे, तो वो करेंगे, बट है काफी भाईचारा। कभी साथ में बैठना उठना होता सबका? वो यार ओपन माइक है, सबको ओपन माइक जाना, नए चुटकुले बनाने ही है, तो मिलना जुलना हो ही जाता है। और जब साथ में बैठते हो तो किस तरह के टॉपिक पर बातें होती है? आई वांट टू अंडरस्टैंड, लाइक रोस्टिंग होती है, हंसी मजाक चल रहा है, या कुछ सीरियस बातें भी होती है? एक तो मेरा ग्रुप है जिनके साथ टॉप होती है, ये इसको मार रहे हैं, उसका मार रहे हैं, उसकी बिचिंग कर रहे हैं, इसकी बिचिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आया, फिर ये गया तो इसकी बिचिंग हो रही है, हम दोनों बैठ के ये चलता है। दूसरा, इसमें कुछ ज्यादा ही डीप चले जाता है, कुछ कॉमेडियंस कुछ ज्यादा ही डीप चला जाता हूँ, फिर बाद में लगता है कि क्या जरूरत थी ये सब करने की। सुबह खुश उठे थे, खुश सो भी सकते थे, सच क्या है, ये सब बहुत चले जाते हैं। तो ये 2 तरीके का ग्रुप है मेरा, बीच का नहीं है कुछ। फैमिली ने कभी अटेंड किया आपका कोई शो? मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ना करें, आई मेक श्योर कोई गलती से भी ना आ जाए। क्यों? अरे मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ यार। अभी क्या बताऊँ, मैंने फॉर्मेलिटी के लिए वाइफ ने बोला कि मैं चलूं, मैं बोला हाँ चलो। मुझे पता है वो यहाँ होती है, मैं कुछ ना कुछ बहाना मार के या तो शूट कैंसिल करता है। मेरा वो है, पता नहीं क्या है, बहुत ज्यादा शर्म आती कोई होता है साथ। अब जैसे मुझे पता है कि अभी बेटा छोटा है, तो मेरे को बहुत माने वो चले, वो बड़ा हुआ शायद मैं उसके सामने भी ना कर पाऊँ, पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता क्या है। चलो इसी बात पे लेट्स प्ले अ क्विक गेम, बिकॉज अब आप कॉमेडी सर्कल में रहते हो, सबको जानते भी हो, सबसे मिलना जुलना भी लगा रहता है, तो ऑफ कोर्स यू नो देम द बेस्ट। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सबको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। एक वर्ड में? यस, 1 वर्ड। शायद 2-3 वर्ड ले लूं। चलो कोशिश करना 1 वर्ड में देने का।
का, एंड यू कैन गो ऑल देसी, ऐसा सोफिस्टिकेटेड टाइप वर्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है? आपको लग रहा है मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ, ये भी आपने मंगाया, मैं तो पोहा चाय मंगाता। हाँ खैर, ओके, गुरलीन पन्नू, कूल, आशीष सोलंकी, दिमाग बहुत तेज आदमी है यार, बहुत शातिर है साला, बहुत बढ़िया, हाँ, इन शातिर। गुड सेंस, शातिर इन गुड सेंस। ओके, महीप सिंह, जितना ऑडियंस को पता ना उससे ज्यादा बड़े और ग्रैंड आर्टिस्ट है वो। ऑडियंस ने एक ही वर्जन देखा है, मम्मी कैसी वाला, हमने तो और भी देखा है, कितने डीप हैं, कितने मैं भी कर रहा हूँ गुरु आदमी। अनुभव सिंह बस्सी, हीरो, नो डाउट, एक ही वर्ड है, हीरो अलौंडा, शुरू से हम देख रहे हैं। बताएं क्या किस्सा बताएं? बिल्कुल। बस्सी हमसे पूछा कि रमाश वीडियो निकालने के पहले 1.5 साल हुआ था सबसे, आई थिंक ही इज द ओनली कॉमिक जिसने 1.5 साल में वीडियो निकाल दिया और वायरल भी हो गया, और वायरल भी नहीं, उसके लिए तो सुपर वायरल बोलना चाहिए। तो वीडियो निकालने के बाद हमसे पूछ रहा था कि जो भाई वीडियो निकालने क्या करें ना करें, हम बोले देखो ऐसा थोड़ी होता है, पहला वीडियो निकालोगे वायरल थोड़ी होगा, तो हल्का चलेगा, कह रहा फिर मटेरियल कम हो जाएगा। हम क्या तुमको बहुत टाइम मिलेगा वीडियो निकालने के बाद, यार इतना जल्दी वायरल नहीं होता कोई। तो साला वीडियो निकालने के बाद 10 दिन में ऐसा वायरल हुआ, मैं 2-4 दिन तो आंख नहीं मिलाया उससे कि नहीं गलत कह रहे थे। हीरो है, पूरा हीरो। हाँ, समय रैना, समय रैना स्मार्ट, आकाश गुप्ता, प्योर स्टैंड अप कॉमेडियन, अभिषेक उपमन्यु, अभिषेक उपमन्यु जीनियस बोलूंगा मैं, और जीनियस से ज्यादा पैशनेट अबाउट कॉमेडी। अभिषेक उपमन्यु ऐसा आदमी है, जैसे मेरे को कुछ भी होता है ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जो मोस्टली मुझे समझ में नहीं आता कुछ भी, तो मैं उपमन्यु से बहुत पूछता हूँ। और वो ऐसा आदमी, अगर मैं उससे, मुझे याद है 2023 में मेरा चंडीगढ़ में शो था एक, तो वो वहां पे था, उसने बोला होस्ट कर लो, मैंने कर लिया। तो उसने होस्ट किया, तब मैंने उससे पूछा भाई ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, ऐसा क्या होता है, स्टेज कैरेक्टर क्या होता है। उसको 1.5 साल बाद जवाब मिला, वो गुड़गांव में शो करना था, उसने कॉल करके बोला भाई आजा, चीनी टोस्ट कुछ होता है, मलाई टोस्ट, चीनी टोस्ट, वो खाएंगे महंगे से रेस्टोरेंट में। उसको खिलाना विलाना नहीं था, उसको बताना भाई मेरे को जवाब मिल गया। अच्छा, फिर 1 घंटा बैठ के मुझे उसका जवाब दिया है। ये इससे ज्यादा पैशनेट आदमी कॉमेडी को लेकर मैंने नहीं देखा। नेक्स्ट वन, हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल ना मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स मुझे लगता है, क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड सर्कल है ना, खास करके मेरे कॉलेज का दोस्त, वो सब कल्ट फैन है गुजराल के। प्लस एक और चीज है, हमारे और हर्ष के बीच में एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरा भैया है अंकित चौबे, वो और हर्ष गुजराल रूममेट रहे हैं गुड़गांव में काफी टाइम। अच्छा, तो मैं चाह के भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता। वो मेरे बारे में काफी कुछ जानता है, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। तो राज राज रहने चाहिए। हम काफी कुछ जानते हैं, इसका आप ज्यादा अलग ना ले जाएं। जी जी जी, बिल्कुल नहीं लेके जा रहे। नेक्स्ट, गौरव कपूर। अरे दोस्त तन्मय भट्ट। तन्मय भट्ट तो जैसा सब बोलते हैं, मैं उतना मिला तो नहीं, बट जितना मिला लोग बोलते हैं इंटरनेट के भगवान है। गलत तो नहीं बोलते होंगे, बाकी मैं मिला नहीं ज्यादा। रवि गुप्ता। रवि गुप्ता बहुत अच्छा कॉमिक, उससे अच्छे शॉर्ट जोक्स मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी लिख सकता है, और उसने हर फॉर्मेट में शॉर्ट जोक्स का यूज। रवि गुप्ता प्रॉब्लम क्या पता है, मेरे भैया जो है ना, उसका वीडियो भेजते रहते हैं मेरे को, मैं उससे पहले शुरू किया लॉकडाउन में शुरू हुआ, वायरल होना शुरू हुआ, उसका एक कल की चिंता नहीं। तब से मेरी भाभी, मेरे भैया देखो ये लड़का है, नया है, कितना बढ़िया कर रहा है, सीखो इससे। अरे यार तुम लोग तो कम से कम जो इंसानों में जलन नाम की चीज होती है समझते क्यों? अब भी भेजते रहते हैं, उसके व्लॉग्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, इनफैक्ट पॉडकास्ट में बहुत फाड़ता है, तो भेजते रहते हैं कि सीखो इससे। हम कितना सीखे, हो गया यार। तो मतलब रवि गुप्ता आपकी जिंदगी में वो शर्मा जी के बेटे, शर्मा जी का बेटा है रवि गुप्ता, मेरी बिल्कुल एकदम ऐप्ट। अरे हम दवाई लेने आते हैं यहीं पे, तो हम लेने गए, कह रहे रवि भाई भी आते हैं, हम करे बस तो क्या रवि भाई का बहुत बढ़िया, आप देखिएगा, हम देखते हैं यार कितना देखे। तो जिस बैंक में जाते हैं उसी में उसका भी अकाउंट है, वो भी शुरू मिलते ही। तो रवि मेरे जीवन का शर्मा जी का बेटा है। जो मेरे हसल ना करने का वो है ना एम्बिशन, कि मैं नहीं हिलूंगा अपने चिल के वाइब से, वो रवि की वजह से मुझे लगा किसी दिन हिल जाएगा, मैं किसी दिन खुद को कोड़ा मारते पाए जाऊंगा, चाहिए सब चाहिए मुझे। ओके, मूविंग ऑन। राहुल दुआ। बढ़िया स्टोरी टेलर है, सब अच्छा ही बोलना है ना सबके बारे में, नहीं ना, सच तो नहीं बोलना है ना सच बोलना है। अभी जो माहौल है देश का हम लोगों के खिलाफ, बहुत ज्यादा सच ना बोलूंगा मैं। देखिए जिसकी मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ तो दिल से कर रहा हूँ, इसकी मैं एवरेज कर रहा हूँ, समझ जाए, बहुत प्यार तो नहीं करता हूँ मैं उनसे। समझदार को इशारा काफी ऑडियंस। नहीं, इट्स नॉट अबाउट राहुल दुआ, बहुत अच्छा कॉमिक है वो, उसका ब्लड ग्रुप भी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया तो जवाब दिए आपने। अब जल्दी से खाना खत्म करते हैं और अगले स्पॉट पे चलते हैं। आप जब बच्चे थे, हाँ, तो तब कैसे बच्चे थे? शरारती थे, सिंसियर थे? ओ सुपर ऑकवर्ड और इंट्रोवर्ट सेम। हाँ जब कोई बात जैसे करने लगे तो बहुत ज्यादा ही कर जाएंगे, हाँ। और नहीं कर रहे तो कर ही नहीं पा रहे। अच्छा, नहीं करेंगे तो चुप जैसे रहेंगे। ना वो होता है, अभी तो बुफे सिस्टम में, पहले ना ऐसा बिठा के खिलाते थे शादियों में या फंक्शन में। तो मेरे पापा, मुझे कहता तो मुझे याद नहीं है कि मैं इतना शर्मिला, मैं बोल भी नहीं पा रहा था कि और चाहिए, नहीं चाहिए। हम सारे घर में 4 भाई, हम लोग चारों इतने अलग लेवल। 4 भाई हो आप लोग? मैं सबसे छोटा हूँ, हम चारों ही अलग लेवल शर्मीले। वाओ। अच्छा, टेल मी समथिंग, बिकॉज हम 3 लड़कियां हैं मेरे घर में, तो आप 4 भाई हो, तो ये घर में, ऐसे घर में कैसा माहौल होता है जहाँ 4 लड़के हो? हमारा तो वो आतंकी वाला माहौल होता है। मुझे जानना है कि लड़कियों के घर में क्या होता है, क्योंकि लड़कों के घर में तो सब वैसा ही अलग ही माहौल है। अभी जैसे सबकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो आपस में हम एक्टिंग कर लेते हैं, सब कोई बैठा होता है, जैसे ही भाभियां गई सब ऐसे हो जाते हैं, जेंट्स वाले ज्यादा हीरो बनते हैं लेडीज के सामने। नकली है साला, मतलब वो बिल्कुल ना जेठ वाले वाइब में चले जाते हैं एकदम, क्या है
हाँ। ज्यादा नहीं बोल रहे हो पूरा। तो हम लोग बात करेंगे टोन ना ऑफ प्रोफेशन। ऐसे तो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सेंट आ भी जाता है इतने शहरों में रहने की वजह से। अदरवाइज सबका बिहारी टोन आता है आपस में प्रॉपर। उसमें वैसे ही ताना बड़ा सूट करता है भोजपुरी टोन में। अच्छा होएगा थोड़ी लगे हुए हैं होता नहीं है उसमें ना, बात नॉर्मल बोल रहा है और ऐसे चुभती है ना। हाँ ओके। तो फीमेल इंटरेक्शंस होती थी तब, क्योंकि जैसे 4 लड़कों के परिवार में आप रहे हो। फीमेल इंटरेक्शन तो अभी भी आप अनजान महिला को यहाँ जाए, चारों ऑकवर्ड, रुकिए मिसेस को बुला के लाते बहुत भारी ऑकवर्ड है। चारों भाई, मैं सबसे ज्यादा कह रहा घर का छोटा थोड़ा चुलबुल होता है, तो मैं मेरा ये जो इंट्रोवर्टनेस ऑकवर्डनेस ये चुलबुल कहलाएगा मेरे घर में। तो बाकी 3 सोचिए आप कैसे होंगे इतने उड़े। वैसे बिहार के लोग तो मैंने देखा है, ये पान बड़े शौक से खाते हैं। हम लोग मेरे घर में भी कई लोग खा लेते हैं, मेरे तो पता है पान नहीं, मैं सब कुछ खाया। हाँ। मतलब जो क्लोज टू पान है वो सब भी खाया है 1-2 साल। पान नहीं खाता। प्रत्युष, यहाँ की ना वाइब बहुत चिल है ना, बहुत चिल कॉलेज वाली वाइब है। मुझे अपने कॉलेज वाले दिन याद आ रहे हैं इस जगह पर आके। मैं भी शायद इसी चक्कर में आता हूँ। बहुत फील है। हाँ? जरा अपना गाड़ियों में बैठ के गाने चलाएं, क्योंकि यहाँ तो गाने आप सुन नहीं पाएंगे। यहाँ 2 कैफे जिनमें कंपटीशन चलता है गाने का। अच्छा। अगर एक हिंदी बजा रहा है, अगला पंजाबी बजाएगा, और बीच में एक छोटी सी दुकान है जो खुद भी गाता है बीच में। ये तो अभी कैमरा है तो ये बहुत सटल प्ले कर रहे हैं। हाँ। अपनी पे आ जाए तो फिर आप देखें। ये हमने चीज मैगी ऑर्डर की है, जो काफी टेम्पटिंग लग रही है बाय द वे। आप कुकिंग करते हो? अब नहीं कर रहा। क्या बढ़िया बनाते हो? फ्राइड राइस बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं, चाय बहुत बेहतरीन बनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप लोग घर पे आए, लंच बनाऊंगा बहुत तगड़ा। अच्छा। फ्राइड राइस, चाय और रायता बनाते हैं कड़क एकदम। पर चाय तो मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। मतलब या तो मैं अच्छी बनाता हूँ या तो घर वालों को मेरे से चाय बनवानी होती है तो झूठ बोलती है मेरे से। अरे कोई आ रहा है, गोलू चाय बहुत बढ़िया बनाता है। हाँ। गोलू नींद से उठ के हाँ बनाते, सही कह रहे हैं आप बनाते। 1.5 लीटर चाय बना रहे हैं। आपकी वाइफ बड़ी खुश रहती होगी आपसे, फिर इतनी चीजें बना लेते हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने कह दिया है। इसके बहुत सारे जवाब होते हैं, इसे रहने दे। अच्छा एक बात बताओ, इतने शोज वगैरह करते हो, जब शुरू किया होगा तो थोड़ी नर्वसनेस होती होगी, अब होती है? कम होती है, पहले तो बहुत होती थी। पहले इतनी होती थी कि होता कि कैंसिल हो जाए, कोई मर जाए, बिजली फॉल्ट हो जाए। अब नहीं होता। अब नर्वसनेस से ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि मजा आएगा यार। कभी किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में रहे हो जहाँ किसी ने बोला कि जोक सुनाओ? अभी पिछले महीने ही एक शो था। हाँ। अब क्राउड वर्क में आप बात तो करते, मैं क्राउड वर्क में रोस्टिंग नहीं करता, और बात करने तो मजा आता है ना, जैसे यू गेट टू नो ईच अदर और फिर स्टोरीज में घुसो तो मजा आता है। तो सिंपल सा है, किसकी शादी हुई है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसी के अलग अलग वर्जन्स हैं, जिससे पूछ रहा हूँ शो में। किसी का नॉर्मल है नहीं, किसी की मरी है, किसी की मारी गई है बीवी, किसी का पति मर गया है, किसी का भाग गया। मैंने 5-6 जगह ट्राई किया, फिर मैं रहने ही देता हूँ आज। आपको ना एक टैग दिया गया जेठ जी। हाँ। अब वो जेठ जी मतलब किस सेंस में है? मतलब जिन लोगों को नहीं पता उसके पीछे की जेठ जी ना ऑकवर्डनेस की वो है, सिंबल्स हैं। क्योंकि जेठ होते नहीं है, पर उनको ऑकवर्ड बना दिया था ना, ऐसा इक्वेशन है वो। खास करके देसी माहौल में तो जेठ को ऐसा रखा है, आप थोड़ा सहूर में रहिए। सहूर मतलब तरीके से रहिए, हाँ। क्योंकि अब आप जेठ हो गए हैं और जेठ की उम्र है 23 साल। हमारे तो वो भी हो जाता है ना कि 6 साल का बच्चा है, उसका भांजा 27 साल का है। अपने इक्वेशन में तो ऐसा भी होता है ना, डिस्टेंट रिलेटिव्स वाले। तो मैं तो जब शायद 19-20 साल का तभी मैं जेठ बन गया था। तब से ये तमीज से रहो, नाचना नहीं होता, जेठ हो तुम। तो वैसे खड़े हैं 19 साल की उम्र में, ऐसे करे खड़े हैं, भूख लगा किसी से बता नहीं रहे। जेठ है, जेठ एक वाइब है। अच्छा सब कहते हैं कि कॉमेडियंस आज के टाइम में सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। कमा तो नहीं, कॉमेडियंस बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। आपको लगता है टाइम चल रहा है नहीं कोई कॉमेडियंस का? बिकॉज़ कई तरह के, ऐसा नहीं कि अपने शोज वो ला रहे हैं, बट कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें शोज मिल रहे हैं। नहीं वैसे अच्छा लगता है देख के कि इतने लोग फॉलो करें, कितना वैसा वो पास देखें। पैसा वैसा मुझे लगता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कोई कितना कमा रहा है। आप सोचोगे तब ना आपको बहुत फर्क पड़ता है। पैसे से रिलेटेड वो अच्छा लगता है कि वो यूएस में भी शो कर रहा है, यूके में भी कर रहा है, इंडिया में जैसे गुजरात ऐसी सिटीज में जाके छोटे छोटे शहरों में भी कर चुका है। वो देख के थोड़ा होता है इनकी यार अपने को भी करना है। अपन वही 8-10 शहर में रह गए, बाकी लोग जानते ही नहीं, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाए इंडिया में भी ज्यादा, इंडिया के बाहर भी। तो चलिए खत्म करते हैं। तो अभी हम ड्राइव पे चलने वाले हैं, गोल्फ कोर्स रोड वगैरह भटकते हैं। चलो अच्छी बात है, आज हमारी गेड़ी होने वाली है प्रत्युष के साथ। तो ये खत्म करते हैं फिर चलते हैं। एकदम तेज चलाएंगे 35 की स्पीड पे, संभाल के सीट बेल्ट वगैरह। ये पीछे कोई जूस की शॉप है, वो ले लेते हैं फटाफट से एंड देन विल गो। कभी किसी को ऐसे ठोका हो और किसी ने देख लिया हो तो लड़ाई बड़ाई? सोसाइटी की पार्किंग में ठोक के भाग जाना, फिर मुझे दिखा कि सामने जैसे बाहर देखा सामने सीसीटीवी है। ऑनेस्ट होना बेहतर होगा। अंकल मैंने आपकी
गाल ठोकती है, वही लगा अंकल माफ कर देंगे। हाँ। अंकल ने नॉर्मल से ज्यादा पैसे मांग लिए। जब भी दिखता है ना हल्की सी शराब देता हूँ उस आदमी को मैं मन में। अच्छा, आप कैसे वाले पर्सन हो? जैसे हम ड्राइव पे जाते हैं तो हर एक का अपना एक टाइप होता है म्यूजिक को लेकर। किस तरह के गाने आप सुनते हो? कुमार सानू, उदित नारायण, सही में? अभिजीत, सोनू निगम भी। अरे वाह। ऐसा मतलब कि बगल से ऑटो गुजरे वो रोक के भैया बैठ जाएगा थोड़ी। अच्छा, कौन सा टॉप 2 फेवरेट गाने हैं जो चलते हैं आपकी गाड़ी में? ए अजनबी एक गाना है उदित नारायण जी का। हाँ। ए अजनबी तो भी कभी, बाकी माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते वाह। तुझको। ऐसे किसी का गाना रुकवाना तो वाह क्या गाता है, वाह। आपको कोई ऐसा फेज रहा है जब मतलब कभी दिल विल टूटा हो और बड़े सैड फेज था, सैड गाने सुनते थे? ब्रेकअप वाला दिल नहीं टूटा, वैसे तो टूटता ही रहता है। नेवर एवर। ब्रेकअप कभी हुआ ही Consider नहीं। yourself एक lucky. महिला ही मिली जिनको आदत पड़वा दी अपनी। हाँ। चक्कर में उन्होंने भी हाँ। मजबूरी में शायद शादी कर। हाँ। बाकी मेरा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं रिलेशनशिप कुछ खास। कितना टाइम डेट किया होगा आपने? मतलब हम लोग एक दूसरे को ऑलमोस्ट 20-25 साल से तो जानते हैं। वैसे अब डेट ऐसा क्लैरिटी नहीं कुछ, कभी डेट फ्रेंड्स थे? सेम क्लास में थे, वाओ। आस पड़ोस में घर भी था। तो डेट का तो अभी भी नहीं पता कि हम डेट करते हैं या सिर्फ हस्बैंड वाइफ में, पता नहीं। अच्छा। और पहले प्रपोज किसने किया था इस शादी के लिए? मैंने। हम तो छूट से ही शादी करना है क्या? ऐसे ही हो जाता है क्या? अभी भी ऐसे ही बात करता हूँ मोस्टली। हाँ। अरे जैसे भी आप बता रहे थे कि आपका एक ओला जोन भी था, जब आप टाइम था जब आपने लव लेटर और ये जीमेल वीमेल करते थे एंड ऑल दैट, तो मैं मानती हूँ जब आपको कभी कोई चीज हर्ट की होगी तो वो भी बहुत अच्छे से हर्ट की होगी, ऐसा हुआ है कभी? हाँ। मोस्टली। फिर आपका किस तरह से आप ओवरकम करते हो उस चीज को? नहीं कर पाते, इसीलिए सीख रहे हैं। इसीलिए शायद मेरे को कई कन्वर्सेशंस बहुत सुनने का मन करता है, और जो कि पहले फिल्मों से मिलता था मुझे फिल्मों से वो नहीं मिल रही चीजें जो मुझे चाहिए। थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअलिटी की भी सुनता हूँ चीजें, कई चीजें ऑफ लेट ही शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ है अंदर जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है और वो रेगुलर लाइफ के बीच में आने लगा। ओके। मैं सुन रहा हूँ और मुझे वहां से थोड़ी सी हीलिंग मिलती है। स्पिरिचुअल हो आप वैसे इन जनरल? हाँ, रिलीजियस तो मैं पहले भी था, बट अभी मैं स्पिरिचुअल भी, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। बिल्कुल। बट मैं स्पिरिचुअल भी मेडिटेशन वगैरह करते हो? नहीं कर पाता। इनफैक्ट अभी मुझे वो वाली टेक्निक ज्यादा अच्छी लगती है कि आप जो कर रहे हो ना उसमें पूरा घुस जाओ। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जैसे स्टैंड अप मुझे इसलिए मेडिटेशन लगता है कि अगर मैं 1.5 घंटे सोलो अपना कर रहा हूँ तो उस 1.5 घंटे में दिमाग में एक्चुअली मैं चाह के भी कुछ और नहीं चला पाता। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? मैं ये चीज कर लेता, या मुझे ये चीज करनी चाहिए, या ये चीज की तो मैंने क्यों की? खुद से सवाल पूछते हो। बिकॉज ऑफ अ सर्टन बिहेवियर ना काफी चीजें की हैं, तो वो बिहेवियर या एक्शन से ज्यादा वो फीलिंग याद है जिसकी वजह से की है। तो शायद थोड़ा इनसिक्योर आदमी हूँ तो मैं ना रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं रख पाया, और वो सिर्फ दोस्तों तक नहीं लिमिटेड है। लोग दोस्तों वाला बताते हैं क्योंकि इट्स इजियर टू टेल, बट ना मैं बहुत अच्छा दोस्त बन पाया, ना मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, भाई हूँ। आई डोंट थिंक बहुत अच्छा बाप और हस्बैंड भी हूँ। तो वो मुझे रिग्रेट है, वो दिखता है क्योंकि उसके लकीली दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, वाइफ सब ऐसे मिले हैं, भाई कि वो आगे से आ जाते हैं। नहीं तो पता नहीं, मुझे लगता है अगर वो थोड़े गलत मिले तो मैं अकेला ही रहता लाइफ। शायद वो समझ गए कि ये है ऐसा हुनर है, तो वो छेड़ते रहते हैं, आते रहते हैं पास। बट है मेरे को रिग्रेट है यार, आई कुड हैव बीन बेटर इन एवरी रिलेशनशिप। मतलब आप ऐसे यूजुअली इस तरह के पर्सन हो जो इनिशिएट ज्यादा नहीं करते चीजें? जीरो इनिशिएशन। हां, बट आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ये कन्फेस करना भी कि मैं ऐसा हूं। कन्फेशन ये तो है, सच है, इसमें कन्फेशन नहीं, बट लोग नहीं मानते हैं, स्पेशली ऑन कैमरा तो एटलीस्ट लोग नहीं मानते हैं। तो अपने आप से मान लेंगे तो ऑन कैमरा ऑन ऑफ कैमरा फर्क नहीं पड़ता है, बट अपने आप से ही नहीं मानते ना, कैमरा मेरा सेकेंडरी है। डू यू लव ट्रैवलिंग? अकेले घूमना फिर भी अच्छा लगता है। सोलो ट्रैवलिंग की कभी? शोज की वजह से सोलो ट्रैवलिंग हो रही है सारी, इंटेंशनली तो नहीं बट हो ही रही। और वैसे फैमिली के साथ घूमने जाते हो या फ्रेंड्स के साथ प्लान बनते हैं? अब तो फ्रेंड्स के साथ उतने नहीं बन पाते, बट हम चले जाते हैं फिर भी। मेरे कॉलेज का एक सर्कल है, हम लोग चले जाते हैं कभी कभी, उतना फ्रीक्वेंटली तो नहीं, बट साल में 1-2 बार। ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, मैंने इतने सारे लोगों के ऐसे इंटरव्यूज लिए हैं और मैंने यही चीज नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ऐसा क्यों है कि वो इंजीनियरिंग करते हैं देन उसके बाद किसी और लाइन पे जाते हैं? 2 रीजन। एक तो सबसे ज्यादा टाइम पहले इंजीनियरिंग जॉब में ही थे, आईटी जॉब में टाइम थोड़ा मिल जाता था ज्यादा। दूसरा, अगर आपकी कम्युनिटी से कोई कुछ करे तो कॉन्फिडेंस जल्दी आता है ना, वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए शुरू में ज्यादा, अब तो खैर हर फील्ड के। डू यू रिमेम्बर द टाइम जब आपने फैमिली में बताया कि मैं कॉमेडी में करना चाहता हूँ? अरे मैंने एज अ शौक बताया था, एज अ शौक कर रहा हूँ मैं। फुल टाइम का तो मैं अभी भी वो कॉन्फिडेंस में पूछे तो कहता नहीं साइड में इन्वेस्टमेंट वाला काम करते। बट उनका रिएक्शन क्या था जब आपने बताया? बहुत ही ऐसा ड्राई रिएक्शन था। ओके, बट उसके बाद जैसे आपने YouTube वीडियोस वगैरह डालनी शुरू की होंगी, कभी वो भी दिखाई होंगी या कभी उन्होंने देखी होगी? उन्होंने देख ली खुद से, और इनफैक्ट रिश्तेदारों के कॉल वॉल आते रहते हैं ना। हाँ। गोलू का ये वीडियो देखे थे, यहाँ शो था,
हमारे गए थे, तो थोड़ा सा दिखता है चेहरे पे, पर वो भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मैं भी कोशिश नहीं करता हूँ एक्सप्रेस करें। 2-4 रोते हुए आदमी एक साथ खराब लगेंगे इमोशनल होते हुए खराब लगेंगे, नहीं झेल पाएंगे हम। गॉड, आप कितना बचते हो इमोशन से। किसी को बीमारी बना के जी रहे, बढ़िया तो है। अरे यार, बट टेल मी ऑनेस्टली, जब आपका एक बेबी हुआ तब आप इमोशनल हुआ था? बिकॉज़ मैंने सुना है कि तब तो हर कोई होगा। बहुत ज्यादा आग भरी रहती थी। अभी भी मोमेंट्स होते हैं, जैसे 1 महीने में अपने नानी के घर था, रहता है। जैसे किसी और बच्चे की वीडियो भी मैं नहीं देख पा रहा था कि अरे यार फिर याद आएगी ज्यादा। अरे मतलब वाइफ के लिए भी, मम्मी के लिए भी, सबके आता तो अकेले में तो हो ही रहे इमोशनल। समाज के सामने नहीं होना, समाज के सामने ईंट बन के घूम रहे हैं। अकेले में तो इमोशनल, अकेले में रो नहीं भले पा रहे हैं, बट इमोशनल तो हो ही रहे। डू यू रीड योर कमेंट्स? कमेंट्स थोड़ा अभी अवॉइड करता हूँ मैं, गंदे आते हैं तो ज्यादा सोच लेता हूँ। हालांकि वीडियो डालने के बाद 1 घंटे में फिर भी देखता हूँ, कभी कभी 3 घंटे, क्योंकि फिर वो पैटर्न दिख जाएगा कि इसी टाइप के आएंगे। पूरा एक कमेंट पढ़ना डरावना हो जाता है। सुबह पढ़े, सुबह से कोई बोल गया अरे नहीं हो रहा तो रहने दो, फिर पूरा दिन उसी में निकल गया। ये आदमी कौन था, उसकी चीज का डीपी देख रहे हैं, अच्छा मूंछ है, फिर उसके प्रेजुडिस बना रहे हैं। बट डज इट बॉदर यू अगर कोई वीडियो वगैरह नहीं चलता या? अरे बहुत बॉदर करता है, फिर मैं तो ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता आप, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, स्टैंड अप में टाइम लग रहा है, बहुत चीजें महीने लग जा रहा है एक वीडियो बनाने में। इंटरनेट को मैंने ना ये समझा है कि इट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। हमें क्या लगता है ना कि एक नहीं चलेगा तो खत्म हो गया, बट ऐसा होता नहीं, इसलिए हम ज्यादा सोचते हैं। हम लाइफ को लेकर भी हम लोग ये कि ये नहीं हुआ मेरे साथ, अब दुनिया खत्म है, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट भी वैसे ही है कि जो चीज अच्छी है वो चल जाएगी, नहीं है तो नहीं चलेगी। वो एक वीडियो क्लिक ना किया वो लोगों के साथ, अरे इसमें तो एवरीथिंग, ऐसा एक चीज नहीं चली तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता हर काम के साथ। अच्छा, लेट्स प्ले अ क्विक गेम, नेवर हैव आई एवर। सच बोलना है कि सच बोलना है। अगर आपने वो चीज की होगी तो आप आई हैव बोल देना, नहीं क्यों नेवर, ठीक है? लेट्स डू दिस। नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन अ पंच लाइन इन द मिडल ऑफ अ परफॉर्मेंस। बहुत बार। इसका ये बड़ा अच्छा होता है, कोई नया आ जाता है उस टाइम। ओके। नेवर हैव आई एवर ट्राइड टू इमिटेट अ फेमस कॉमेडियन एंड फेल्ड टेरिबली। नहीं, ये नहीं किया। नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की। ओके। नेवर हैव आई एवर हैड एन ऑकवर्ड एनकाउंटर विद अ फैन। मोस्टली ऑकवर्ड। लेकिन आपको पता, आप देखते समय ना किसी आंखें धुंधली कर सकते हैं। तो शोज की वजह मैं फोटो खिंचाता हूँ ना, अपनी आंखें धुंधली कर लेता हूँ। मेरे को लगता है कि यार कैसे फेस करेंगे। तो मेरी जो जितने भी सेल्फीज वाला टाइम होता है ना 15-20 मिनट में, आंखें धुंधली रखता मैं नहीं देख सकता भाई। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड आप लोग तब होते होंगे, बिकॉज़ होते हैं ना, आंख फेस नहीं करना, वो फीलिंग तो चाहिए। ओके। नेवर हैव आई एवर वांटेड टू स्लैप अ फेलो कॉमेडियन ऑन स्टेज। ऑन स्टेज तो नहीं, ऐसे तो मन करता दो चार चाटा डेली मारो यार। चाटे तक सीमित नहीं है मेरा गुस्सा। और वो गुस्सा आता किस बात पे है? लाइक अरे मतलब देखो, अगर आप चोरी कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट चोरी ये बोले करो कि आप चोर। जब लोग चोरी ये बोले करते हैं ना कि मैं तो बहुत महान काम कर रहा हूँ, तब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है कि यार तो जबरदस्ती इसको रैप करके महानता में खराब काम करा, तो एटलीस्ट भी प्राउड ऑफ इट कि मैं खराब ही करता हूँ, मैं ऐसा ही इंसान। और जब उसको अपने महान बना, आई एम सो प्राउड, दुनिया ऐसा कर नहीं पा रही, मैं देखो पुशिंग द बटन, तब मुझे लगता है क्या इतना नकली मत बन भाई। ओके, नेक्स्ट वन। नेवर हैव आई एवर बीन आस्क्ड टू टेल अ जोक ऑन द स्पॉट इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। बहुत मतलब जोक वाले फॉर्मेट में, अरे आप चुटकुला सुना दीजिए, फिर हा करके नहीं चलेगा। सीरियसली तो किसी ने नहीं बोला अभी तक। बट आप सुना देते हो ऐसा अगर कोई बोलता है? नहीं ना, मतलब अजीब होता होगा। नहीं सुना पाता। ओके, थैंक गॉड मैंने नहीं बोला आपको आज। नेक्स्ट वन। नेवर हैव आई एवर इग्नोर्ड एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑन पर्पस। मोस्टली मैं अवॉइड ही करता हूँ। मेरे को ना 2 लोगों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो अल्फा लोगों से, बहुत जो अल्फा सिर्फ जेंडर पे, हमने लगता है ना कि अल्फा सिर्फ लड़के होते हैं, नहीं, अल्फा पर्सनालिटी होती है, नॉट अबाउट द जेंडर। तो मैं अल्फा लोगों से थोड़ा दूर रहता हूँ। और एक हसलर बहुत ज्यादा जो होते हैं ना, जिन्होंने मेहनत को और ना सोने को और स्ट्रगल को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है। आजकल बहुत लोग हैं ऐसे। नहीं, जिसके लिए जरूरी है वो करो, बट एक्चुअल में जो आप कह रहे हो उतना जरूरी है भी, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ और है नहीं बता रही, और एक्चुअल रीजन आपको भी नहीं पता, तो आपको लग रहा है शायद इससे सही हो जाऊं मैं। ओके, लास्ट वन। नेवर हैव आई एवर हैड अ फैमिली मेंबर से, बेटा ये सब छोड़ो, नौकरी कर लो। सुनते रहते ये होता है नॉर्मल। मुझे पता नहीं, वो Naukri.com में काम भी करते हैं क्या वो लोग? लगे रहते कि नौकरी लगा, नौकरी कर लो। ओके। नेवर हैव आई एवर मेड अ जोक ऑन समवन इन द ऑडियंस एंड इंस्टेंटली रिग्रेटेड इट। 1-2 बार हुआ है। 2 बार हुआ, बाद बता रहा यार ये जानबूझ के नहीं कर रहा, उस बेचारी की प्रॉब्लम है। फिर बाद फिर ऑडियंस भी पूरी अगेंस्ट हो जाती ना आपकी, बताओ कैसा आदमी। साला तुम लोग हंसे थोड़ी देर बाद, तुम्हें भी नहीं पता था कि उसकी प्रॉब्लम है। फिर लोग सीरियस ले जाते हैं, ये आदमी घटिया। हाँ यार, सही में। ये बताओ आगे का क्या प्लान है? आर यू वर्किंग ऑन समथिंग राइट नाउ? आई एम वर्किंग ऑन कि मैं ज्यादा वीडियोस निकाल सकूं, स्टैंड अप ज्यादा कर सकूं और ऑल ओवर वर्ल्ड स्टैंड अप कर पाऊं। और मैं कुछ नहीं करना चाहता अपार्ट फ्रॉम दैट फिलहाल 1-2 साल, कि ज्यादा स्टैंड अप निकालूं, ज्यादा स्टैंड अप करूं। बाकी ऐसे मोमेंट्स होते रहे, मतलब और इंटरव्यूज होते रहे और पॉडकास्ट और लोगों से मिलते रहे जो मेरे से अलग हो, ताकि मुझे भी कुछ
मजा आया बात करने में और कन्वर्सेशन भी ऐसी क्रिएट हो जो क्या पता किसी काम की आ जाए। सही बात है यार, बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम किसी न किसी चीजों से कुछ ना कुछ तो सीखते ही जैसे हैं। मेरी ना कुछ लोगों से लड़ाई भी इस चक्कर में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम इधर उधर चले जाते हो, हमारे साथ नहीं आते हो। हाँ। और मुझे लगता है वो हम दो सेम ही लोग हैं, हम दो सेम लोग मिलकर कोई ऐसी बात नहीं क्रिएट कर पाएंगे जिसका कोई वैल्यू होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रत्युष, Thank you so much. बहुत मजा आया। मुझे एक्चुअली बहुत मजा आया बात बहुत सारी बातें की हमने एंड इट वाज एक्चुअली अ फन डे। थैंक यू। एंड साथ ही साथ आपने मुझे काफी आगे तक आप ले आए हो, तो थैंक यू सो मच फॉर नहीं, मैं द ड्रॉप करूंगा आपको जहाँ पे जाना है, ऐसा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द राइड। इसी बहाने हमने बड़ी अच्छी जगह खाने पीने की एक्सप्लोर की, यू नो कॉलेज के दिन याद किए मैंने अपने वहाँ पर। कहाँ था वैसे कॉलेज, था कहाँ आपका? मेरा कॉलेज था महाराजा अग्रसेन रोहिणी, तो मैं वहाँ से पढ़ी हुई हूँ। तो ऐसे ही होता था हमारा भी टाइम कि ऐसे यू नो कैंटीन के पीछे जाके बैठ गए और वहाँ पे बैठ के खा पी रहे हैं, ये चीज मैं क्लास बंक करके, और यही चीजें खा रहे हैं, चाइनीज फूड ही खा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो एक अपनी बात होती है, बट आई होप आपको भी कुछ याद आया हो और आपकी भी कुछ बात अच्छी मुझे याद बात करने में बहुत मजा आया। हाँ। ऐसी बातें जो मैं यूजुअली नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे बातें करने में बहुत मजा आया। चलो वी आर ग्लैड। और इसी के साथ गाइस जल्दी से जाओ कमेंट्स में और बताना कि आपको पूरे हमारे एपिसोड का कौन सा सेगमेंट सबसे बेस्ट लगा। प्रत्युष की कौन सी बात से आपने सबसे ज्यादा रेजोनेट किया और कौन सी बात जान के आप सबसे ज्यादा सरप्राइज हुए हो, ये भी जरूर बताना कमेंट्स में। और जल्दी मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, अगले गेस्ट के साथ। अभी के लिए बाय बाय।